तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम से कम 20 से 20 यानी 20 से 20 न्यूमेरिकल की, जो आपके उस मतलब एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक धावक 400 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, यदि धावक द्वारा पथ पर 2 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लगाई जाती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो इज्जत पूर्वक आपका न्यूमेरिकल में दे रखा है उसे उतार लेते हैं। तो दिया है पथ का व्यास कितना दे रखा है, 2.5 मीटर दे रखा है, आपका 400 मीटर दे रखा है उस सवाल में। उसके बाद वो कह रहा है एक चक्कर में लगा समय कितना है, 40 कितना है सेकंड है। तो एक सेकंड में लगा समय कितना है, एक सेकंड की बात कर रहा है तो वो 40 सेकंड है। कितना है, 40 सेकंड है। तो हमें क्या याद करना है, कुल समय, और कुल समय उसने दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है उसने, 2 मिनट 20 सेकंड। टोटल टाइम में 2 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो कुल टोटल सेकंड कितनी हो गई, 2 मिनट यानी 120 प्लस 20 सेकंड कितना हो गया, 140। 140 हो गई। और एक सेकंड उसने, एक सेकंड बराबर कितना दे रखा है, 40 सेकंड। यानी टाइम दे रखा है, ये टाइम में कितना है, टाइम कितना दे रखा है, 40 सेकंड। यदि हम कुल डिवाइड करें 140 में 40 का डिवाइड करें तो चक्रों की संख्या निकल आएगी। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या निकालने के लिए कुल समय बट्टे एक चक्कर का समय निकालना होगा। एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय। तो एक चक्कर का समय कितना है, कुल समय कितना है, 140 बट्टे एक चक्कर का कितना समय, 40 बट्टे 0 से 0, 14 बट्टे 4, 14 बट्टे 4। हम इसे लिख सकते हैं 3 बट्टे 2, 3 सही, 3 1 बट्टे 2, 3 सही 1 बट्टे 2, यानी 3 दूनी 6 और 1 7। इसे काट सकते हैं आप, 7 बट्टे 2 आ जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी 7 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, धावक द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है सबसे पहले। तो देखते हैं धावक द्वारा तय की गई दूरी कितनी आती है। तो धावक द्वारा तय की गई दूरी, धावक द्वारा तय की गई दूरी, की गई दूरी बराबर में कितनी है, 7/2। इंटू में क्या आ जाएगा, एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है। तो 7/2 और एक चक्कर की दूरी कितनी है, एक चक्कर की दूरी दे रखी है, उसने पूरे वृत्ताकार पथ में लगाना है चक्कर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, 2πr होती है। तो 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7 कितना आ जाएगा, 22/7। और डायमीटर कितना दे रखा है, मतलब उसने त्रिज्या कितना दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। तो आप इसे काट पीट के निकाल सकते हैं, 4400 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। विस्थापन याद करना है तो विस्थापन इक्वल में आ जाएगा आधे चक्कर की न्यूनतम दूरी, आधे चक्कर की न्यूनतम दूरी, आधे चक्कर की न्यूनतम दूरी, चक्कर की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी, बराबर में क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर का आधा 400 मीटर जो पहले से दे रखा है वही आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ओके। के बाद सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र के अनुसार कोई वस्तु पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु ए से ऊपर फेंकी जाती है, जो बिंदु बी तक पहुंचती है। तो ए से एच ऊंचाई पर स्थित बी पर पहुंचने के बाद वस्तु पुनः ए वापस लौट आती है। अंतिम स्थिति में वस्तु का विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये आपकी क्या है, पृथ्वी, यानी हम पृथ्वी को मानते हैं ए पॉइंट। हमें फेंकनी है पृथ्वी से ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर एक वस्तु फेंकनी है। तो मैं इसको मानता हूँ बी पॉइंट। ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है दूरी यानी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक है, विस्थापन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखते जाइए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। माना यदि ए से बी तक जाएगी वस्तु तो एच है, यदि बी से ए तक आएगी यानी बी से ए आएगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु ऊपर से जाएगी नहीं, नीचे भी आएगी। तो नीचे जाने में और ऊपर जाने में एच ऊंचाई है। टोटल कितनी ऊंचाई हो गई, 2h।
2h, ये हो गई 2h ऊंचाई। तो ये कितना हो गया आपका प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति का समय 2h। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2h विस्थापन, मतलब दूरी हो गई ये, तो 2h दूरी हो गई। और विस्थापन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपका, h ऊंचाई है, तो h माइनस h बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है। कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी और विस्थापन के अभी न्यूमेरिकल चल रहे हैं। माना ये कोई वृत्त है आपका, सर्कल है, यहाँ से वस्तु मतलब ये कार चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगा दिया, उसे कितना टाइम लगा, 50 मीटर। ये 50 मीटर का पूरा ये क्या है, त्रिज्यीय वक्र है या त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, तो ये हो गया 50। यदि एक और चक्कर लगाएगी तो इनिशियल माइनस फाइनल सीधे सीधे 50 माइनस 50 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। कितना हो गया, 0। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। अब बात करता है वो दूरी की बात करता है, यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला अपनाना होगा कि एक बार तय कर ली तो वो जुड़ेगी सीधी सीधे। अब ये जुड़ेगी कैसे, इसमें लगेगा एक परिधि लगेगी। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, क्योंकि हम पूरे सर्कल की निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। 2π की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रही है उसमें, 50 मीटर, 50। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएंगे 200। और यदि हम 5 गुणा इससे करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुणा हम 50 से करेंगे, 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 314, 314 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी दूरी बोले तो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन क्लियर। तो अब आपका है चौथा क्वेश्चन, यानी 4वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो सीधी सीधी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 न्यूमेरिकल। 14 मतलब चौथे न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वो छात्र क्या कह रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है 10 मीटर, तो ये हो गई आपकी 10 मीटर। उसके बाद जा रहा है वो पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा। कितनी हो गई, 12 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी है इसमें दूरी प्लस विस्थापन। दूरी और विस्थापन ज्ञात करने की कह रहा है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल को एकदम फीलिंग के साथ पढ़िए, तभी आंसर निकल पाएंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ज्ञात करनी है हमें। तो देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो दूरी क्या होती है, दूरी होती है मतलब लघुत्तम पाथ, मतलब विस्थापन होता है आपका लघुत्तम पाथ, और दूरी होती है एकदम रियल पाथ की, जहाँ से आपने शुरू की है वहां से आप चलते गए चलते गए उस दूरी को ऐड करना है। और विस्थापन सीधे लघुत्तम पाथ होता है, डायरेक्ट दूरी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि दूरी लॉन्ग कट रास्ता होता है, लॉन्ग कट का रास्ता होता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट का रास्ता होता है। तो आप देख सकते हैं शॉर्टकट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करेंगे हम। उसके बाद दूरी यहाँ से लेके यहाँ चली, यहाँ से लेके यहाँ चली, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 22 मीटर। ये हो गई आपकी दूरी। अब हमें निकालना है विस्थापन। अब देखो विस्थापन निकालने के लिए वही कण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो वही ए सी का होल स्क्वायर बराबर में क्या, बी सी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी सी की वैल्यू है 10, 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 का होल स्क्वायर बराबर में 144 प्लस में 100, कितना हो गया 244। तो 244 ए सी पे से अंडर होल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 244। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 15.6 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और देखो डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपका आता है 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आ चुका है आपकी स्क्रीन में 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी तय करती है। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है आपका 4 हावर्स, 4 हावर दे रखा है। ठीक है, 4 हावर दे रखा है, जिसमें रेलगाड़ी पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 2 घंटे में करती है 80 किलोमीटर प्रति हावर
ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद शेष 2 घंटे में 40, शेष 2 घंटे में कितनी करती है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो वो कह रहा है रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 घंटा ये तो हो गया आपका टाइम T1 और T2, ठीक है, टाइम T1 और T2 हो गया। और ये क्या हो गया आपका वेग, ठीक है, यानी B1 और B2, B1 और B2, ठीक है, यानी 80 और 40 ये हो गया आपका वेग। और T1 T2 टाइम कितना है? सेम। तो हमें ज्ञात करना है औसत चाल, यानी एवरेज वेलोसिटी। चाल एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है हमें। तो वही एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए एवरेज लगा दो आप, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, या लिया गया समय, कुछ भी कह सकते हैं आप, कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। दूरी कितनी है? 80 प्लस 40, 80 प्लस 40। तो आप 80 प्लस 40 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो देखो आपकी दूरी कितनी है, दूरी पहले देखो, दूरी होती है आपकी S1 प्लस में S2, और टाइम कितना होता है आपका T1 प्लस में T2। यहाँ तक क्लियर? अब हमें ज्ञात करनी है और एवरेज निकालनी है, हमें पूरी एवरेज निकालनी है। तो टाइम का इसमें भाग लगेगा, यानी बी वन टी वन प्लस में B2 और T2, और समय कितना है आपका T1 प्लस में T2। अब आप कर सकते हैं 80 इंटू 2 प्लस में 40 इंटू क्या 2 बट्टे 2 प्लस में 2। तो 80 160 प्लस में 4 दूनी 8, 80 बट्टे 4 कितना हो गया? 240 बट्टे 4, 4 चुंगी 24, 60। तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति आवर। 60 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या आ जाएगा? आंसर। 60 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ये रहा। दोबारा से एक और बार बता देता हूँ, देखो सीधे सीधे कह रहा है, सवाल कह रहा है सीधे सीधे कि रेलगाड़ी है 4 आवर का टोटल समय लेती है। तो 4 आवर है, ठीक है, 4 आवर हमें टोटल निकालना है समय 4 आवर का। ठीक है, तो 4 4 का भाग लग जाएगा इसमें। जैसे B1 T1 प्लस में B2 T2 अपॉन में कितना है? टोटल टाइम कितना है? T1 T2। अब देखो B1 की वैल्यू कितनी है? 80, B1 की वैल्यू कितनी है? 80, T1 की वैल्यू कितनी है? 2। मैंने इस तरह से गुणा करा दिया है और इसमें भाग दे दिया है 240 बट्टे 4। तो 60 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या आएगा? एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखते जाइए। तो देखो आपकी स्क्रीन पर सीधे सीधे लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल। तो देखो एक बस दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, तो बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल की यानी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, वो एवरेज वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा है, सॉरी स्पीड पूछ रहा है, बल्कि वेग नहीं पूछ रहा है। तो मैंने आपके लिए सीधे सीधे चाल का एक फॉर्मूला लिखाया था, जो लिखाया था 2v1v2 अपॉन में b1 प्लस में b2। और समय के लिए भी लिखाया था मैंने। समय के लिए क्या लिखाया था मैंने? समय के लिए लिखाया था T1 T2 बट्टे मैं मेरा मतलब है B1 अपॉन में B2 बट्टे 2। ठीक है, ये लिखाया था मैं समय के लिए। यदि समय पूछ रहा हो तो ये लग जाएगा, चाल पूछ रहा हो तो ये लग जाएगा। तो हम इसे लगाते हैं, चाल दे रखा है उसने, तो चाल की गणना करवा रहा है। तो उसने दे रखा है 60 और 40। तो 60 और 40 सीधे सीधे 60 और 40 यानी B1 की वैल्यू कितनी है? 40 और 60। तो इसका गुणा करा दो, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? देखो 4 दूनी 8, 80 प्लस इंटू 60 अपॉन में 100। ठीक है, तो 8 चुंगी 48 यानी 4800 और 100, इससे ये कैंसिल, 48 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका क्या हो गया? यूनिट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मेरा मतलब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधी सीधी लिखा हुआ है, देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बापू लेवल का क्वेश्चन है। यदि हल्के में ले गए तो बाउंस जाएगा, यदि भारी ले गए तो ये समझ में आ जाएगा। तो देखो एक्स दिशा में गतिमान एक वस्तु टी समय पर निर्भर करते हुए एक्स निम्न संबंध के अनुसार तय करती है। एक्स बराबर में दे रखा है 18t प्लस 5t स्क्वायर, जिसमें एक्स मीटर तथा टी सेकंड है, तो ज्ञात कीजिए। पहली उसने दे रखी है कंडीशन कि टी बराबर 2 सेकंड तत्कालिक वेग ज्ञात करना है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है टी बराबर में 2 सेकंड तथा टी बराबर में 3 सेकंड के मध्य औसत चाल। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है? एक्स बराबर में दे रखा है 18t प्लस में 5t स्क्वायर, प्लस में 5t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा वेग, क्योंकि एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो वेग निकालने के लिए वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय, यानी dx बट्टे dt। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 18 8t प्लस में 5t स्क्वायर।
तो 8t, तो b बराबर में 8 का क्या होगा, अवकलन करना है हमें। अवकलन करने के लिए हमें अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो, ठीक है। यानी टी के सापेक्ष एक्स का अवकलन, ठीक है। तो 8 का 8 आ जाएगा, टी गायब हो जाएगा और ये यहाँ से पावर ऊपर कूद के नीचे आ जाएगी, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10t, ठीक है। ठीक है, 10t यहाँ तक क्लियर। ये आपकी वैल्यू 18 दे रखी है, सॉरी 18 दे रखी है ये आपकी, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेग यानी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टी बराबर 2 सेकंड पर तत्कालिक वेग ज्ञात करना है। टी बराबर 2 सेकंड दे रखा है, तो तत्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए 18 प्लस में 10 इंटू 2 कर दो। यहाँ टी की वैल्यू दे रखी है उसमें 2, तो 18 प्लस में क्या हो जाएगा 20 बराबर में क्या हो जाएगा 38 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक आ जाएगा किसका, तत्कालिक वेग का। अब ज्ञात करना है हमें टी बराबर में 2 सेकंड तथा टी बराबर में 3 सेकंड के मध्य एवरेज स्पीड। तो देखो सबसे पहले दे रखा है उसमें सेकंड स्थिति क्या दे रही है, टी बराबर 2 सेकंड तथा टी बराबर 3 सेकंड पर हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस किस की ज्ञात मतलब किस किस की आवश्यकता पड़ेगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है डी एक्स बट्टे डी टी। ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो हमें x2 और x1 और t2 माइनस t1 की आवश्यकता होगी, ये तो आप जानते हैं और मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट की क्लास पहले ही करा दी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बापू लेवल हैं, क्या है बापू लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जलवा जलवा आपके क्या है, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमें ज्ञात करना है एवरेज स्पीड। तो देखो t बराबर 2 सेकंड पर सबसे पहले समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण को ले लेते हैं। x1 बराबर में 18 इंटू कितना दे रखा है 18 प्लस में या 18 इंटू 2 कर लो, 18t प्लस में दे रखा था उसमें 10t 10, ठीक है। तो 18 इंटू 2 कर लो आप, प्लस में 5, उसमें 5 दे रखा था, तो हम डायरेक्ट 2 का होल स्क्वायर करते हैं। उसमें समीकरण देखो, समीकरण आपको याद रखना ये था समीकरण 18t प्लस 5 स्क्वायर, 18t प्लस में 5t स्क्वायर। तो सीधे सीधे 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड रख लो यहाँ पर, x1 की वैल्यू निकल आएगी और जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 56 मीटर। 56 मीटर आप इसे सॉल्व करके देख लेना, मेरे पास इतना टाइम है नहीं है कि मैं आपके लिए इसको पूरा हल करा दूं, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप मुझे पूरी उम्मीद है आप मैं साइंस के स्टूडेंट हो, आप इतना तो जानते ही होंगे, कैलकुलेशन आपकी हाई होगी। तो हमें टी बराबर 3 सेकंड की बात करता हूँ, यानी टी बराबर 3 सेकंड पर दूरी कितनी आएगी, तो दूरी वही x2 निकालनी है हमें, वही 18 इंटू 3 प्लस में 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 99 मीटर, ठीक है। 99 मीटर यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी x1 की वैल्यू ये रही, x2 की वैल्यू ये रही, टाइम कितना है t1 ये रहा, t2 ये रहा, ठीक है। तो रख लेते हैं इसे इसमें समीकरण सेकंड में। तो देखो बी एवरेज बराबर में x2 माइनस x1 बट्टे t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू कितनी है 99 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 56 बट्टे t2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 है ये रही 3, और उसके बाद है t1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड, ठीक है 2, और 99 से 56 गए तो कितना बचेगा, इस ये बचेगा 43 बट्टे 1, इसका आ जाएगा आंसर 43 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल है। अब मैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ। अगला न्यूमेरिकल आपका शायद 7वां न्यूमेरिकल है। तो देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, स्क्रीन पर आ चुका है अगला न्यूमेरिकल। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 6 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाता है। तो वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज एक्सीलरेशन ज्ञात करना। तो देखो कुल टोटल टाइम दे रखा है उसने 6 सेकंड, और 6 सेकंड में वस्तु का वेग यानी v1 यानी 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स से v2 की वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो वस्तु का एक्सलेरेशन ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। बी यानी एक्सलेरेशन एवरेज में ज्ञात करना है, तो एक्सलेरेशन एवरेज बराबर में डी वी बट्टे डी टी। तो डी वी यानी बी टू माइनस बी वन कर सकते हैं आप, बी टू माइनस बी वन। और आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, 6 सेकंड में ज्ञात करवा रहा है। 8 6 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाता है। तो एक्सलेरेशन की ज्ञात कर रहा है वो भी एवरेज में। तो v2 की वैल्यू कितनी है इसमें 20 माइनस 8, और v1 की वैल्यू 8 बट्टे डेल्टा टी 6, तो बराबर में कितना बचा 12 बट्टे 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 2, और इसका मात्रा क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ या न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी
v1 वेग से तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। तो व्यक्ति का औसत वेग, तो देखो डिस्टेंस सेम है तो उसमें वही फॉर्मूला लगेगा। औसत वेग पूछ रहा है तो औसत वेग वही बी एवरेज की याद करवा रहा है, तो औसत वेग बी एवरेज तो वही टू बी वन बी टू अपॉन में बी वन प्लस में बी टू, ये लगेगा फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है इसलिए। उसके बाद टाइम सेम है, तो टाइम के लिए वही बी वन अपॉन प्लस बी टू अपॉन में टू, यदि टाइम की बात करें तो ये, और वेग की बात करें तो ये। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। तो 9th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, वही यही फॉर्मूला लगेगा। औसत चाल यानी b1 की वैल्यू कितनी है 20 और b2 की वैल्यू कितनी है 30, वही लगा दो। b यानी 2 इंटू 20 इंटू 30 या 30 इंटू 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होता रहता है। उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस में 30, वही 440 प्लस में 30 अपॉन में 50 बट्टे 1200 बट्टे कितना आ जाएगा 50। तो इसे इससे काट दो और इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा, तो 12 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसके बाद 5 चौक 20, शायद मेरे हिसाब से इसका 24 आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 24 आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, तो कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो, अर्धवृत्त की बात कर रहा है, ये हो गया आपका अर्ध हाफ सर्किल। हाफ सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी होती है r, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी होती है r, यानी 2r। 2r दे रखा है और उसमें r की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 मीटर। तो r की वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें इंटू हो जाएगा क्या 10 का, तो ये हो जाएगा 20। और आगे क्या कह रहा है 5 सेकंड में घूमता है, तो कण का औसत वेग, तो वही औसत वेग v बराबर में वही औसत वेग ज्ञात करना है, तो 20/5 आ जाएगा। इसका कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आपकी यहाँ पर क्लास खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही लाजवाब लगी होगी। तो इसी पर एक छोटा सा कमेंट कर देना, और वो जाने आप लाइक सब्सक्राइब की, वो आपका डिपेंड ऊपर होता है। ठीक है, आपके डिपेंड पर है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।